जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर पुष्पा तिवारी ग्वालियर से। मैंने अपने पिछले सत्र में आपको भगवद गीता के कुछ श्लोकों का अर्थ बताया था। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। गीता समग्र की वाणी है। गीता को जो जैसे देखता है वह वैसे दिखने लगती है। साधक को अपने मत का आग्रह नहीं रखना चाहिए और दूसरे के मत को छोटा नहीं मानना चाहिए। अपने मत का आग्रह रखने और दूसरे के मत को छोटा मानने से साधक को मुक्ति तो मिल सकती है मगर भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, और मानव जीवन की समग्रता भक्ति की प्राप्ति में ही है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 57वां श्लोक है, यह सर्वात्रान भी स्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि ये स्थिर बुद्धि वाले कैसे होते हैं, तो भगवान कृष्ण उसका उत्तर देते हैं, सर्वत्र माने सब जगह, अनभिज्ञ स्नेह आसक्ति रहित हुआ यह जो मनुष्य तत् तत् उस शुभाशुभम शुभ और अशुभ को प्राप्त करके न तो अभिनंदति प्रसन्न होता है और न द्वेष्टि द्वेष करता है, तस् माने उसकी, प्रज्ञा माने बुद्धि, प्रतिष्ठिता स्थिर है। देखिए, साधक को अपने कहलाने वाले जितने जैसे शरीर, मन, बुद्धि, धन, संपत्ति से बिल्कुल भी स्नेह नहीं रखना चाहिए। अगर अनुकूल परिस्थिति आए या प्रतिकूल परिस्थिति आए तो जो साधक अनुकूल परिस्थिति आने पर अभिनंदित नहीं होता है और प्रतिकूल परिस्थिति आने पे द्वेष नहीं करता है, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित होती है। वो इस अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में निर्लिप्त रहता है, तो उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित कहलाती है। उसकी बुद्धि एक रस है, परमात्मा में समाई हुई है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 58वां श्लोक है, यदा संहर्ते च अयम कूर्मा अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एव च, जिस तरह कूर्मा माने कछुआ, अंगानी अंगों को, सर्वशः माने सब ओर से, संहर्ते समेट लेता है, यदा जिस काल में, अयम माने यह कर्मयोगी, इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियों के विषयों से, इंद्रियाणि इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तस्य माने उसकी, प्रज्ञा माने बुद्धि, प्रतिष्ठिता स्थिर हो जाती है। यहाँ कछुए का उदाहरण दिया। कछुए का उदाहरण इसलिए दिया है कि कछुआ जिस तरह से अपने चारों पैरों, पूंछ और मस्तक को लेके चलता है, मगर जब अपने अंगों को समेट लेता है तो उसकी सिर्फ पीठ दिखाई देती है। इसी तरह मनुष्य की जो पांचों इंद्रियां और मन है, जब वो उनको इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है तो वो परमात्मा में स्थिर कहलाता है। ये उदाहरण देके उन्होंने ये समझाया है कि इंद्रियों को, अपने इंद्रियों के विषयों से कोई राग द्वेष का कोई लगाव नहीं रहना चाहिए। ये राग द्वेष का लगाव ही उनके लिए जहर का काम करता है। जैसे सांप है, अगर उसके हम जहरीले दांत निकाल दें तो अगर सांप किसी को काट भी ले तो उसका जहर किसी में उसके जहर का असर नहीं होता है। उसी तरह से अगर हम इंद्रियों को विषयों से खींच लेते हैं तो इंद्रियां साधक को पतन के रास्ते पे नहीं ले जा सकती। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि समता पूर्वक युद्ध करो, किसी से कोई स्वार्थ, अहंकार, ये सब का त्याग कर दो। सिर्फ जो समता में स्थित रहता वही योग को प्राप्त होता है। और धर्म से हमारे लौकिक और पारमार्थिक दोनों तरह की उन्नति होती है। धर्म कहें या कर्तव्य कहें, बात एक ही है। बिना कर्तव्य का पालन किए बिना मनुष्य योगारूढ़ नहीं हो सकता। जय श्री कृष्णा।